7 अक्टूबर 2023 ये इजराइल में स्पेशल दिन था। आज के दिन तोरा पढ़ा जाता है जो जुडिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी दिन हमास ने 5000 रॉकेट के साथ इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल ने तात्कालिक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। सारे सिटीजन्स को जाके बॉम्ब के शेल्टर में छुपाने को कहा। कई रॉकेट इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिए। फिर भी एटलीस्ट 250 लोगों की जान गई और 1500 से ज़्यादा लोग इंजर हुए और अनगिनत लोगों को बंदी बनाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां एक इजरायली मिलिट्री की महिला को कैप्चर किया गया है, उन्हें मारा गया है और उन्हें बिना कपड़ों के पूरे शहर में परेड किया गया है। इस अटैक का नाम है एल एक्वा स्टॉर्म। ये है मोहम्मद डाइफ जो आज हमास के मिलिट्री विंग के लीडर है। उन्होंने ऑपरेशन अल एक्वा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे पैलेस्टीन्स को इजराइल के अगेंस्ट खड़े होने को कहा। वो कहते हैं इनफ इज़ इनफ। बट इसका क्या मतलब है? ये पूरा सिचुएशन काफ़ी डेंजरस है। भारत के साथ साथ फ्रांस, इटाली, जर्मनी जैसे देशों ने इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चला आ रहा है और हर कुछ महीनों में झगड़ों की खबरें आती रहती है, लेकिन वॉर शब्द का इस्तेमाल आज हो रहा है। सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वॉर के बारे में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमास क्या है। आज की घड़ी में इजराइल पैलेस्टीन कुछ ऐसा दिखता है और ये मैप अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। क्या इनोसेंट लोगों की जान लेने के लिए एक मैप जस्टिफाइड है? ये है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सीन है और इस एरिया को कंट्रोल करता है हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। यूएस, यूरोपियन यूनियन और कई देशों ने उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई थी और उन्होंने 1998 में हमास चार्टर बनाया। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना है। साफ साफ देखा जाए तो हमास इजराइल को नक्शे से मिटाना ही चाहता है और पिछले 30 सालों से उनके वायलेंस अटैक जारी है। 1998 से लेकर आज तक उनके किए सारे अटैक का डेटा देखते हैं। जनरल पब्लिक के लिए एटलीस्ट 87 अटैक्स का डेटा अवेलेबल है। टोटल 1000 से भी ज़्यादा लोग हमास के अटैक से घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं। सोचिए ये इतना छोटा सा देश है, लेकिन इस देश के सारे लोग टेरर अटैक के डर में जी रहे हैं। इसलिए इजराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम बनाया है। 2011 में इजराइल ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, जिनका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल को मिड एयर इंस्पेक्ट करना, उनको ज़मीन में नुकसान करने से पहले ही मिड एयर में डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला रेडार सिस्टम, दूसरा कमांड सिस्टम और तीसरा मिसाइल लॉन्चर। जब गाजा स्ट्रिप से ही रॉकेट लॉन्च होते हैं तब ये सिस्टम डिटेक्ट करता है और ट्रेजेक्टरी मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल छोड़े जाते हैं जिनसे गाजा के आने वाले इन मिसाइल को मिड एयर में ही इंस्पेक्ट किया जाता है। 2012 में गाजा और इजराइल के जो वॉर हुए थे, इसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने लगभग 85% रॉकेट को इंस्पेक्ट किया था और लोगों की जान बचाई थी। ये सिस्टम हमास के अगेंस्ट इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस है और ये बात हमास जानता है। फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट लॉन्च किए। ये कोई आम टेरर अटैक नहीं है, ये युद्ध का ऐलान है। और ये दिन भी काफ़ी स्पेशल था क्योंकि इसी दिन के अराउंड 50 साल पहले ही इजराइल पर अटैक हुआ था। ये अटैक 1973 के योम किपर अटैक की याद दिलाता है। तब फाइटल इसी टेरर आउटफियर्स के इजराइल के सराउंडिंग अरब देशों ने इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर 6 अक्टूबर 1973 में अटैक किया था। ये दिन स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये दिन जूइश होली दिन योम किपर का था। इस दिन जूइश 2000 साल पुराना एक ट्रेडिशन फॉलो करते थे। ये दिन सेलिब्रेट करते थे। ये लोग वाइन पीते थे और एक दूसरे को उनके ट्रेडिशन में चीयर्स करते थे। वो नॉर्मली चीयर्स नहीं करते थे बल्कि उनके खास ट्रेडिशन में चीयर्स करते थे।
इसी दिन इसराइल पर होने वाला अटैक उनके लिए एक मैसेज था। उस वॉर में अरब देशों को सोवियत रशिया का सपोर्ट मिला था। इसी पावर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया था। अमेरिका हिस्ट्री में भी यही करता आया है, हर वॉर में एक काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता आया है। इस वॉर में जीत इसराइल की हुई थी, लेकिन एट द हाई कॉस्ट। 2600 से ज़्यादा सोल्जर्स की जान गई और 12,000 लोग घायल हुए थे। 1948 से लेकर आज तक इसराइल बहुत सारा युद्ध लड़ चुका है, लेकिन 1973 की बात ही कुछ अलग थी। वो युद्ध उनके लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि अरब देशों को पता चल गया कि इसराइल को डिफीट करना पॉसिबल है अगर अमेरिका का सपोर्ट ना मिले तो। अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद नतीजा कुछ और होता। वापस आते अब प्रेजेंट में। हमास का कहना है कि अल अक्सा मॉस्को के पास इजरायली आर्म फोर्स वायोलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक ने इस साल इसराइल के कई रेड्स किए और इसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई। इसराइल मानता है कि 200 लोग सैनिक थे या फिर उनके साथी थे। इसराइल जब भी मिलिट्रिशियन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक में अंदर आता है, इसराइल के साइड से कहते हैं कि ये एक स्ट्राइक मानी जाती है, और पैलेस्टीन के लोग मानते हैं कि ये इसराइल का वेस्ट बैंक में क्या काम। सिंपल सिचुएशन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एज ए रिजल्ट इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और इसराइल के 30 से ज़्यादा लोग मारे गए। यहाँ आर्ग्यूमेंट हमेशा यही होती है कि वायोलेंस की शुरुआत किसने की। इसराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्को के अंदर चले जाते हैं, और पैलेस्टीनियंस लोग कहते हैं कि मॉस्को में घुसकर लोगों को बाहर निकालकर मारा जाता है। कौन सी साइड पर भरोसा किया जाता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप खुद रिसर्च करके भी वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सही है या फिर कौन गलत। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में कुछ सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। उन्हें इसराइल से मदद नहीं मिल सकती, तो यहाँ दो ही ऑप्शन है कि एक तो इजिप्ट उनको मदद कराए या फिर कोई और। ये 5000 रॉकेट्स और इतने सारे वेपन्स उनके पास पहुँच कैसे रहे? सच तो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अमेरिका उन्हें एड देता है, लेकिन शायद ये पैसा सभी लोगों के पास नहीं पहुंचा, बल्कि उनसे हथियार खरीदे जा रहे हैं। इस पूरे एरिया में कन्फ्लिक्ट कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इन दी एंड ये समझना जरूरी है कि इसका भारत पर कैसा इम्पैक्ट है। ये समझने के लिए पिछले महीने हुए G20 समिट को भी चेक करने की ज़रूरत है। इसराइल की लीडरशिप ये मानती है कि ये हमारे इतिहास का लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि हमास के इस अटैक के बाद ये ऑपरेशन रद्द हो जाए। अगले कुछ सालों के लिए अगर ये पूरा एरिया कन्फ्लिक्ट में रहा तो यहाँ पर कोई भी मेजर प्रोजेक्ट करना मुश्किल है। कोई भी बड़ा देश यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और ये ट्रेड के लिए भी सेफ नहीं साबित होगा। प्लस अब सऊदी अरेबिया एक ट्रिकी सिचुएशन में आता है, क्योंकि इन द पास्ट उसने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है और अब धीरे धीरे उसके इसराइल से कनेक्शन अच्छे बन रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया किसको सपोर्ट करेगा, इसराइल या फिर पैलेस्टीन को? उसका कोई भी एक्शन एक साइड से रिलेशन ख़राब करेगा। इतना बड़ा अटैक वर्ल्ड लीडर को कुछ ना कुछ कमेंट्स करने के लिए फोर्स जरूर करता है, और सऊदी अरेबिया का स्टैंड भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी ऐसा कुछ सहन नहीं करता और किसी भी कीमत पर, और एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता और बिल्कुल भी नहीं कतराता। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तब पॉलिटिक्स बीच में कभी नहीं आना चाहिए। ये बात भारत के लीडर को भी सीखना चाहिए। इन दी एंड हमें ये समझना ज़रूरी है कि वॉर एक काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि रॉकेट जब भी किसी भी बिल्डिंग को हिट करेगा तो ये नहीं पूछेगा कि आपका रिलीजन कौन सा है या फिर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ जान लेंगे। टेरर कैन नॉट बी जस्टिफाइड, नॉट इन इसराइल, नॉट इन इंडिया, और दुनिया की किसी जगह पर भी नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी टेरर आउटफिट को थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वायोलेंस और वॉर की हमेशा निंदा करनी चाहिए और कभी भी इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आई होप कि हमारी ऑडियंस हमारा ये मैसेज इस वीडियो के द्वारा समझ पाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक कर देना, और आप अच्छा सा कमेंट भी कर देना। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।